हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर। एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर के हम लोग लूसेंट जो याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1861 में। कब हुई थी? तो 1861 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अज्ञताओं को हटाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, यह सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 100 क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने गई? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेबर पार्टी की। किसकी पार्टी की थी? तो लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1896 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। चलिए 89 का सही जवाब दीजिए। तो 89 का सही जवाब है, पहले होगा 2 मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, फिर होगा वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर होगा हंटर रिपोर्ट और फिर होगा द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? चलिए इसका सही जवाब दीजिए 90 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, किन्होंने? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91, कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? चलिए 91 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले?
तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है अल हिलाल। ठीक है, कौन है? तो अल हिलाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुमिलित करना है, लेखक है और कृति है। ठीक है, तो लेखक है और कृति है। तो बंकिम चंद्र, तो देवी चौधरानी। ठीक है, दीन बंधु मित्र, तो नील दर्पण। प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 96, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए इसका सही जवाब दीजिए 98 का। तो ऑप्शन ए 1857 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1857 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 99 क्या कह रहा है? 99 क्वेश्चन, सुमिलित करना है, समाचार पत्र है और सूची 2 है। ठीक है, समाचार पत्र और भाषा। ठीक है, 99। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 99 का ऑप्शन सी, इसमें नहीं दिया है। तो भारत मित्र, भारत मित्र जो है हिंदी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, राष्ट्रमत, राष्ट्रमत जो है वो मराठी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, पर्जा मित्र, पर्जा मित्र, पर्जा मित्र जो है वो गुजराती में प्रकाशित होती थी। और नायक, नायक जो है बांग्ला में प्रकाशित होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो 2 और 4, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे, बिल्कुल सही। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 82, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सबसे कम समय तक चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। 84, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? तो कैबिनेट मिशन से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो गए रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका सही जवाब दीजिए। तो सरदार पटेल। कौन थे? तो सरदार पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, पुस्तक और लेख है। ठीक है, पुस्तक और
लेखक। द फर्स्ट इंडियन वार फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। साधना के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 88 निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है, ठीक है। 88 है, इसका सही है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो थियोडर बेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सही है। इल्बर्ट बिल रिपन, यह सही है। फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1935 के भारतीय अधिनियम, ठीक है, 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थे? चलिए 76 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। 77 कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के साथ पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? चलिए 77 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और प्रावधान, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 78 का। इसका सही जवाब चार्टर एक्ट है 1813 में, ठीक है। 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2431, 2431। चार्टर एक्ट 1813, तो भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया, ठीक है। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्यक्ति और विशेष सम्मिलित करना है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। व्यक्ति है एक तरफ और विषय है, व्यक्ति और विषय। तो मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चेम्सफोर्ड डायरकी, ठीक है। ये आपका मिलाप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था? चलिए इसका 67 का सही जवाब दीजिए। तो प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, बिल्कुल सही। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह सही नहीं है, ठीक है। इल्बर्ट बीट रिपन सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता क्या थे? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो गवर्नरी प्रांतों के द्वैत शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही। और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, ठीक है, किस पर? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले लॉर्ड कर्जन, पहले क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कथन ए, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। और कारण क्या था? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 73 का। तो ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि 1854 की वुड विज्ञप्ति, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। ठीक है, क्या था? तो ऑप्शन बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? चलिए 75 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। 57 क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक है। ठीक है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, 57 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या 62, कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुम्मिलित करना है समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले। ठीक है, समाचार पत्र प्रारंभ कर, बॉम्बे क्रॉनिकल तो फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। स से सर्च लाइट, स से सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए 65 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, राजा राव तो तेलुगु, ये सही सुमेलित नहीं है। गोविंद त्रयंबकम देश पांडे मराठी सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल सही है। ताराशंकर जोशी गुजराती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, सही है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। 2 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। चलिए इसका सही जवाब दिया तो वैलेंटाइन सीरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे, के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी उर्दू में। किस में नहीं छापा जाता था, तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन ए, वेलेजली ने। किसने, वेलेजली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुमिलित करना है समाचार पत्र और संपादक। ठीक है, चलिए तो हिंदू के संपादक कौन थे, तो जी सुब्रमण्य अय्यर। सुधारक के तो जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के तो दादा भाई नौरोजी। बंगाली के तो एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रहे, बिल्कुल सही। मैडम कामा के माता पिता पार्षद हैं, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 56 का, तो ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 32 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए 32 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी, केवल 2 सही है इसमें। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, तो शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है 34 कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी, लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, तो 1853 में। कब किया गया था, 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 39 का, तो अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है
कि वंदे मातरम गीत लिखा गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था? ठीक है, तो 1936 में। 41 का सी, 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि पुस्तक और लेखक। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन है? तो W. हंटर। प्रेसिपेट्स ऑफ जीसस, इसके लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। सॉरी 42 का जो है ये ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता है। ठीक है, ये हैं के दत्ता। ठीक है, जब प्रिसिपेट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? तो W. हंटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ठीक है, तो लॉर्ड रिपेन ने। किसने किया था? तो लॉर्ड रिपेन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, 14 का ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा उपन्यासकार किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रेम पचीसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुदित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। 21 का सी कोलकाता में गाया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने। तो जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए भारतीय नागरिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह बोलो मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था? ठीक है, तो अली बंधुओं द्वारा। 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। किस लिए याद किए जाते हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवा संघ द्वारा इसे प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? किसने? तो
ऑप्शन सी M.K. गांधी ने। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी कपाल कुंडला, ये उनकी कृति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ठीक है, ऑप्शन बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन के रूप में कौन शामिल था? रूपांकन में कौन शामिल था? तो ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 169 का। तो ऑप्शन बी वेब मिलर। कौन था? तो वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 1929 में। कब रखा था? तो 1929 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो सर विलियम्स जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है 158 और रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 159 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ठीक है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का
पहले नंबर का बिल है। चलिए इसका कौन सही जवाब है, तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन थे, तो ऑप्शन बी M.A. अंसारी, M.A. अंसारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, ठीक है, तो वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने। किसने, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीटर मरित्सबर्ग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड जो थे सदस्य नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेता हूँ पेज को, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपाला ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था, चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है, तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, डॉक्टर M.A. अंसारी, तो मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए कूट से सही उत्तर कीजिए, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि तो ये जितने ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी ABC, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही, ये भी सही नहीं है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, यह भी सही नहीं है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, चलिए इसका सही जवाब दीजिए, ठीक है। किन दलों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थे, तो इसका सही जवाब है 156 का ना जी, 156 का है ऑप्शन नंबर 156, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं 139। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 139 का, तो ऑप्शन बी 1 और 2, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। दूसरा, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी केवल 1 और 2। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। चलिए तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो दूसरा हुआ था। ठीक है, सॉरी तीसरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 143 का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह अधिवेशन जो है बेलगाम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ठीक है, कारण क्या है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए 130 का सही जवाब दीजिए। तो 130 का सही जवाब है ऑप्शन ए और आर सही है दोनों से, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। चलिए 131 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों के दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था, क्योंकि तो इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था।